जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाज़िर हूं। आज की जो बड़ी खबर है, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को जिसने एक तरह एक आप कैसे जोल्ट किया है इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए, बहुत बड़ी आज उसमें खुशखबरियाँ हैं। 2-4 दिन पहले हमने देखा था जितने वो मायूस थे, डिप्रेस थे एक कौमी असम्बली में सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद, आज वो इतने ही ज़्यादा वहाँ पर खुश थे। तो आप कह सकते 3 घंटे मैं वहाँ पे मैं मौजूद रहा हूँ हाल में, और मैंने जो इसका चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन था, एक एक लम्हा जो है, बाकी बहुत सारे सहाफ़ी हमारे दोस्त मौजूद थे, और मैंने प्रेस गैलरी में इससे ज़्यादा कभी आज तक सहाफ़ी नहीं देखे। बिल्कुल वो कहते हैं फुल, वहाँ बैठने को जगह भी नहीं थी, बंदे के बंदा बिल्कुल एक दूसरे के करीब वहाँ पर मौजूद थे सारे, और सबकी यही तवज्जो थी कि हाउस के अंदर जो है वहाँ पर क्या हो रहा है। बिल्कुल नर्व्स ब्रेकिंग आप कह सकते हैं, असाब शिकन जैसे हम कहते हैं। आज वही माहौल था पूरे हाउस का 3 घंटे तक, अगरचे दरमियान में शोर शराबा भी होता रहा, लेकिन मोस्टली हमने देखा पिन ड्रॉप वहाँ पे साइलेंट थी। स्पेशली वो जो वहाँ पे उन्होंने आके काउंटिंग करना शुरू की थी, तो गैलरी में भी आप कह सकते हैं प्रेस गैलरी जो है वहाँ पे भी ये सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं, बल्कि वकार सत्ती साहब हैं, जियो के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, तो वो जो है वो बिल्कुल एक एक वोट जो गिन रहे थे कि इतने गिलानी साहब कितने पढ़ गए हैं, उसके बाद संजरानी साहब कितने पढ़ गए हैं। पूरे वहाँ पे जो रिपोर्टर्स थे वो एक एक वोट जो है गिन रहे थे। शायद आवाम भी मेरा ख्याल है गिन रही होगी, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सारी लाइव उसकी कवरेज हो रही थी। ये तो अपनी तरफ पे एक है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो एक उसका अजीब व गरीब काम हुआ है मेरा ख्याल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, ये गिलानी साहब की बदकिस्मती कहें, संजरानी साहब की खुशकिस्मती कहें, ये बहुत सारे लोग इसको वो क्या इत्तफाक मानने को तैयार, इत्तफाक कहें कि इत्तफाक हुआ है कि गिलानी साहब के 7 के वोट जो हैं वो रिजेक्ट किए गए जो गिलानी साहब को पढ़ने थे। और बड़ी मज़े की बात है, प्रेसिडेंट ऑफिसर जो है मुजफ्फर शाह साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये गिलानी साहब के वोट जो थे ना वो रिजेक्ट हुए हैं। अब ये बड़ी लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ होगी थी कि उनको कैसे पता चला है कि ये गिलानी साहब के वोट जो हैं तो वो रिजेक्ट हो रहे हैं, और उनके संजरानी साहब के वोट जो है ना वो रिजेक्ट नहीं हो रहे। तो उसमें ये सारा जो रोला पड़ा है उसको अगेन जो साजिश कहें, उस कंस्पिरेसी कहें, इत्तफाक कहें, या हमारे सेनेटर सबान जो हैं उनकी लाइल्मी कहें, इग्नोरेंस कहें, या बिग स्कीम्स ऑफ थिंक कहें, ये कुछ ना कुछ तो यकीनन उसमें वो 7 लोग जो हैं, 7 के 7 लोग जो हैं वो इतना बड़ा अगर ब्लंडर था, अगर उस पर भी कन्फ्यूजन है वाकई ब्लंडर है या नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफिसर साहब को कैसे पता चला कि ये जो 7 वोट हैं गिलानी साहब के ये उनके रिजेक्ट हुए। उसकी वजह है कि उन्होंने 7 जो सेनेटर्स थे उन्होंने गिलानी साहब के नाम पे मोहर लगे, सामने उनके कोई खाना नहीं बना, ऐसा सच सिर्फ 2 ही खाने थे, एक में संजरानी साहब के वोट डालने थे, दूसरे में उन्होंने डालने थे इनके यूसुफ गिलानी साहब के डालने थे उसमें, और उनके 2 खाने थे, दोनों में नाम लिखे हुए थे। उसके सामने स्पेस खाली छोड़ी हुई थी, लेकिन उनके दरमियान में लकीर के तौर पर वाज़ेह तौर पर नहीं था कि ये कोई खाना है, आपने इस खाने में आपने उसमें मोहर लगानी है, ना ऊपर कोई ऐसा सच कोई हिदायत थी। सो उसमें कन्फ्यूजन थी जिसकी उन्होंने आपने सुना होगा फ़रूक नायक साहब ने उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन ये जो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर साहब हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि गिलानी साहब के वोट हैं ये रिजेक्ट हुए हैं। मतलब ये था कि उन्होंने नाम पे मोहर उन्होंने क्यों लगाई है, उनको नाम पे मोहर नहीं लगानी चाहिए थी, उनके सामने जो खाली स्पेस है तो वहाँ पे लगानी चाहिए थी। अब ये देहातों में हमारा, मैं खुद वहीं से हूँ, आप भी सारे देखते हैं, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है कि आप उम्मीदवार के नाम पर लगा रहे हैं या उसके सामने खाना है वहाँ निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में अगर इस तरह की गलतियाँ हमेशा होती रहती, सेनेट और हुकूमत कहती है वहाँ पे ये कुछ हुआ था उसमें कौमी असम्बली में, वहीं पे उनके वोट भी रिजेक्ट हुए तो वो भी यही दावा कर रहे थे हमारे साथ ये कुछ हो रहा था। अब सोचने की बात यह है कि अगर वहाँ हफीज़ शेख साहब के नाम पे मोहर लगी हुई थी तो मेरा ख्याल मानना चाहिए था कि ये वोट उन्हें हफीज़ शेख साहब को लोग देना चाह रहे थे। सेम गिलानी साहब का भी यही हो सकता है कि जनाब अगर उनकी मोहर लगी हुई थी उनके नाम पर तो लोग जो हैं उनको वोट देना चाह रहे थे। बाज़ दफ़ा थोड़े से ज़्यादा जज्बाती होते हैं, कुछ कोई आपके सपोर्टर होते हैं, वो ये चाहते हैं शो किया जाए कि हमारी अफिलिएशन उन हफीज़ शेख साहब से कितनी ज़्यादा है या गिलानी साहब से कितनी ज़्यादा, लिहाजा वो नाम पे लगाते। सो अगेन इस पे मैं देख भी रहा था, 2-4 अभी चीज़ें सामने भी आई हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला है कि अगर नाम पे भी किसी ने मोहर लगाई हुई है, ये मैंने अभी उस पर ट्विटर पे मैंने कुछ उसकी ये PLD के कोई पेपर देख रहा था, तो वो ये कहते हैं कि उससे ऑलरेडी ये 87 में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है कि अगर नाम पर भी मोहर लगी हुई है तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये तो बाद में होता रहेगा। सो उनके हाथ में था, ये जो उसके प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर थे जो उस वक्त बैठे मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, उनके पास 2 ऑप्शन थे मेरा ख्याल है। एक ऑप्शन ये था कि जब उन्हें ये पता था, मैं जस्ट एक आपको एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पता था कि 7 वोट जो हैं यूसुफ गिलानी साहब के हैं, लिहाजा उनके नाम पे मोहर उस पर लगी हुई है और उसको रिजेक्ट करना है, या जो दूसरा ऑप्शन था कि रीपोलिंग कराई जाए, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया, जिसके पॉइंट उठाए थे रज़ा रब्बानी साहब ने, अगरचे वहाँ पे मोहसिन अजीज़ साहब ने उन्होंने अपना वर्जन दिया, उनका वर्जन ऑफ इवेंट्स जो है जो उन्होंने तस्लीम किया, माना उनका, उस पर जो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर साहब बैठे थे। सो वो उन्होंने
एक ऑप्शन ये हो सकता था कि दोबारा करवाते, शायद उस पर अगर दोबारा का वो कहते रूलिंग देते तो मेरा ख्याल है हुकूमती पार्टी जो है इमरान खान साहब की पार्टी या सजनानी साहब का ग्रुप जो वो शायद इसमें रोला डालता, वो ना मानता, वो कहता नहीं जनाब ये देखें ये तो ऑलरेडी ये उसके खिलाफ वर्जी हो रही है। और उन्हें ये भी पता था कि गिलानी साहब को 49 वोट पड़े हैं, अगर वो उनके एक्सेप्ट अगर उनको किया जाता या दोबारा वोटिंग होती तो ख़तरा था 49 वोट लेंगे और सजनानी साहब जो है वो 48 वोट लेंगे, लिहाजा उन्होंने उस पर रोला डालना था। तो मुजफ्फर हसन शाह साहब जो है मेरा ख्याल सीधे वो उसमें गए हैं, उन्होंने यही कहा जी मैं इन वोट्स को जो आके रिजेक्ट करता हूँ। जिसके बाद अब देखा जाए अगर आइडली तौर पर तो गिलानी साहब के 49 उस वोट्स पड़ते हैं, सजनानी साहब जो हैं उनके वोट जो पड़ रहे हैं वो उनके 48। एक चीज़ को दाद देनी पड़ेगी सजनानी साहब को कि उन्होंने अपने वोट जो हैं इंटैक्ट रखे हैं, उनका वोट कोई नहीं टूटा, उनके किसी भी एक उम्मीदवार ने उनका वोट उनका रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि उनके बारे में तो ये कहा जा रहा था कि उनके पास 47 है, अपोजिशन के 51 कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या जिन्होंने साथ ने किया है, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया है ताकि ये गिलानी साहब जो हैं वो ना बन सकें। एक नैरेटिव ये भी आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अपारा के साथ, पिंडी के साथ डायरेक्ट लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कल उन्होंने बाकायदा उन्होंने वहाँ से एक उन्होंने वीडियो पैगाम भी रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगाए और बाज़ हमारे उन्होंने आके उन नाम लिए कि कुछ पाकिस्तान में पावरफुल लोग जो हैं वो उनको आके मरियम नवाज़ साहिबा को उनको समैश करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मरियम साहिबा ने बाद में कहा मुझे धमकियाँ दी गई हैं, मुझे गालियाँ दी गई हैं। सो वो ये चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई सुलह कोई बातचीत नहीं हो सकती, एक लड़ाई होगी, और वो ये समझते थे एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, वो कह रहे थे। लेकिन ज़रदारी साहब का कैंप जो है वो ये कह रहा था नहीं जनाब कि इनके साथ बातचीत भी हो सकती है, हम क्यों ये एस्टेब्लिशमेंट को जर्नलों पे इतनी ज़्यादा तनकीद करें कि वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ना रहे। सो ज़रदारी साहब की या बिलावल की या उसके बाद हम ये देखते हैं गिलानी साहब की ये स्ट्रेटजी लग रही थी कि आप जो है एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब के कैंप में मत ये धकेलें, उनको अकेला ऑप्शन मत बनाएं, हमें उन्हें सॉफ्ट उनको थोड़ी सी जगह देनी चाहिए और कहीं ना कहीं बातचीत की गुंजाइश हमें रखनी चाहिए कि पावर में इस तरह के अलाइंसेस हो सकते हैं। ये उनकी सोच थी। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब का कैंप है वो इस पर शायद नहीं बिलीव रखता था। तो बहुत सारे लोग अब ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके पार्टी के लोगों को कहा गया था कि आपने इस तरह करना है। लेकिन ये बात इत्तफाक भी हो सकती है कि अगेन जैसे मैंने कहा उन लोगों को नहीं पता होगा कि हमने कैसे वोट कास्ट करना है। लेकिन साथ में एक और कंस्पिरेसी थ्योरी आ गई है जो पाकिस्तान में बहुत आपको पता है जहाँ बिकती हैं चलती हैं। अभी उसका देखें डिप्टी सेनेट चेयरमैन का जो हुआ है गफूर हैदरी साहब जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब के कैंडिडेट थे, वो हार गए हैं और बड़े फ़र्क मार्जिन से 10 वोटों के फ़र्क से हारे हैं। मतलब गिलानी साहब वाला तो ये था बड़ा एक मतलब कंट्रोवर्शियल एक उसकी हैसियत तो खैर उसकी बनी है। बाद में देखते हैं कि PDM क्या करती है, वो कह रहे हैं कोई सुप्रीम कोर्ट जाएँ या कहीं पर और जाके चैलेंज करें। लेकिन फैसला तो हो गया सजनानी साहब जो हैं वो वक्ती तौर पर तो चेयरमैन है, जो सीट पर बैठ जाए तो उसकी पावर उसका क्लाउड जो है वो मैटर करता है। खैर अब यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब के कैंडिडेट के साथ क्या हुआ है वो बड़ा एक अजीब सा है कि उनको 44 वोट्स उनको पड़े हैं। अब ये वही वोट हैं अगर उसमें देखा जाए तो गिलानी साहब को तो पड़े थे उसमें 42 वोट्स पड़े हैं जो उनको क्लियर वोट पड़े हैं, बाकी 7 जैसे मैंने कहा कंट्रोवर्सी में चले गए, इनको 44 पड़े हैं। लेकिन इनको वो 7 वोट भी नहीं पड़े, 6 वोट जो हैं अगर देखा 6 नहीं बल्कि ये 5 वोट जो हैं, क्योंकि टोटल जो गिलानी साहब के अगर आप काउंट करें 49 बनते हैं तो 5 वोट इनको कम पड़े हैं। सो वो 5 वोट इनको कम पड़ना और उसके बाद जो ट्राइबल उनके एरिया के हैं उनमें आए हैं, उनका नाम अफरीदी साहब अली अफरीदी साहब हैं, वो 54 ले गए। सो मौलाना साहब जो हैं तो उनके अगेन उसमें से अलाइंस में से किसने वोट नहीं दिया उनको, ये जो है पोजीशन के वोट तो हमें ये कहा जा रहा था 49 के करीब वोट्स हैं। अगर एक वोट जो रिजेक्ट हुआ है एक उसमें जिसमें दोनों पे उन्होंने मोहर लगाई हुई थी उसको भी काउंट ना करें तो इनको तो फिर 49 वोट्स तो मिलने चाहिए थे, तो 49 वोट्स तो इनको नहीं मिले, इनको कम वोट मिले। सो ये भी समझा जाएगा कि इनको भी हराने के लिए मौलाना साहब को हराने के लिए सो एक बड़ा लाउड मैसेज एक भेजना था। बाद लोग कहते हैं बदला लिया गया है, ये कौमी असम्बली में भी इतने वोट हुए थे तो उतरी से हमने बदला लिया, हुकूमती अहदेदार जो हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सो वो ये कहना चाहते हैं कि जनाब कि अगेन जो 7 वोट थे हमने शायद इनको मैनेज किया हुआ था, हमने इनके साथ बैठ के बातचीत की हुई थी, ये हमारे वोट थे कि आपने गिलानी साहब के 7 वोटों पर ही आपने इनको हराना है या रिजेक्ट करना है। बहरहाल ये मेरा ख्याल है बड़ा इंतहाई आने वाले दिनों में एक कंट्रोवर्सी बढ़ेगी और हुकूमत और इनके दरमियान बड़े अरसे बाद, बल्कि ये बड़ा अरसा बाद कि अगर मेरी लिविंग मेमोरी में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है वो चेयरमैन सेनेट की आई है। अदरवाइज़ बड़ी क्लियर किस्म की यहाँ पे विक्ट्रीज़ होती थी, मार्जिन होते थे।
इस तरह का काम कभी नहीं हुआ कि 7 लोगों ने एक नाम पे मोहर लगाई हुई है, वो रिजेक्ट हो जाएं, वोट उनके ज़्यादा हो जाएं, लेकिन एक वोट के हिसाब से वो कहें कि उसमें रिजेक्शन हुई है। सो दैट्स ए वेरी स्ट्रेंज एक इसका रिजल्ट है। लेकिन वो कहते हैं इस वक्त विक्ट्री है, हुकूमत को पूरा राइट है, इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, उनके अलाइज़ को कि विक्ट्री को एंजॉय करें। अगेन संजरानी साहब को, उनके हामियों को, उनके दोस्तों को पूरा राइट बनता है कि वो कहें, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट अफसर थे उन्होंने रूलिंग दे दी। अब हम देखते हैं कि इसका आने वाले दिनों में मोस्टली लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्या इसका इम्पैक्ट होगा। मेरा ये ख्याल है तो ये लड़ाई बढ़ेगी। नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी वीडियो उन्होंने रिलीज़ करके उसमें जैसे मैंने कहा कि उन्होंने 3-4 हमारे जर्नलों के हवाले से तो बड़े सीरियस उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। तो उन्होंने तो अपने तक एक गोल पोस्ट उन्होंने सेट कर दिया, उन्होंने अपना टारगेट बता दिया कि उनके जहन में क्या है। इलेक्शन से एक दिन पहले भी वो कह रहे थे उनका चेयरमैन बन जाता तो आज शायद PDM जो है, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या उसमें बिलावल जो है, इनकी डिफरेंट टोन होनी थी, एग्रेशन होना था, मज़ीद इन्हें लगना था और बहुत बड़ा इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए एक बड़ा जोल्ट होता। मैं समझता हूँ जो उनको शिकस्त हुई थी वहाँ पर सेनेट के इलेक्शन में, डीमोरलाइज हुए थे खान साहब, हुए थे उनकी पार्टी, उनके वर्कर, उनके सपोर्टर, वो बड़ा दोबारा उनको रिवाइवल हुई है। उस वक्त इमरान खान साहब आप कह सकते हैं कि एक उसको कहते हैं हिल के रह गए थे और उन्हें लगता था बहुत सारे लोगों को कि एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो रही है, उसके बाद जो हमारी इंटेलिजेंस इदारों को हम आके शिकस्त हो रही है और इमरान खान साहब की हुकूमत का चल चला हो। डस्का में हमने देखा वहाँ पर भी इलेक्शन हारे से मुराद है, वहाँ पर जो आपने देखा वो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। फिर उसका नौशहरा में हमने देखा 1-2 और इलेक्शन थे, वहाँ पर भी ये पार्टी जो है इनकी PTI जो है वो नहीं जीत सकती थी और इमरान खान साहब खासे लग रहे थे डीमोरलाइज्ड हैं और बड़ा एग्रेशन के साथ हुआ है। उन्होंने तकरीरें भी की, हाउस में भी बड़ी, उन्होंने आपको पता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद बात की। सो इसका एनवायरनमेंट बड़ा हीटेड हो गया था। मच वॉज डिपेंडिंग अपॉन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पे था। इस पर दोनों पार्टीज़ जो हैं, दोनों ग्रुप्स जो हैं, अपोजिशन हुकूमत जो है, इनका अपना एक फ्यूचर की प्लानिंग करनी थी। आज अगर यहाँ बन जाते, गिलानी साहब बन जाते तो इमरान खान साहब जो हैं ये मैसिव किस्म की मेरा ख्याल डिप्रेशन में इन्होंने आना था इनकी हुकूमत ने और उसके बाद चढ़ जाना था ये अपोजिशन ने। सो मैंने ऑलरेडी अगर हमारे आप ये प्रोग्राम मेरी इवन ये भी आप उसके वीलॉग अगर फॉलो करते रहूँ तो अगर उस पब्लिक TV पे जो मैंने आमिर मतीन साहब ने किए उसमें मैं यही बात कहता रहा हूँ कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी ये डिफ़ीट नहीं अफोर्ड कर सकेगी, वो नहीं करेगी कि जनाब कि बिल्कुल यहाँ नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब जो हैं ये बैठ के वहाँ पे सेनेट में भी हमें आके उसके गिलानी साहब को जितवा भी दें, कौमी असम्बली में जितवा दें, ये सेनेट में भी हमें वहाँ पे आके जीत जाएँ और हम बैठे यहाँ हाथ पे हाथ धरे रहें, हम देखते रहें। लिहाजा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर नज़र है, ये उनके नीचे लगी है, अपोजिशन बड़ी पावरफुल नज़र है, सियासतदान जो है वो ऐसे लगे कि दे कैन मैनेज, अपने मेम्बरान उनके बड़े इंतहाई वो क्या कहते हैं एक पॉलिटिकली तौर पर लॉयलिस्ट हैं अपनी पार्टीज़ के साथ, वो झुकने को तैयार नहीं है, वो बिकने को तैयार नहीं है। और जो जहाँ पे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज जो हैं अपना आके रोब रखती हैं, क्लाउड रखती हैं, पावर रखती हैं, वो कमज़ोर हो गया है और यहाँ पर उनका कोई रोल नहीं रहा। और मतलब हुकूमत, एक तरफ हुकूमत है इमरान खान साहब की, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है और ये दोनों जो हैं मिलकर अपोजिशन को नहीं हरा पा रहे। तो ये नैरेटिव, ये बयान उनको सूट नहीं करता था। मैंने पहले भी आपको कहा और रिपीट कर देता हूँ, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा धचका अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो सारे जो है नवाज शरीफ और जरदारी जो है ना वो विक्ट्री के निशानात बनाएं और वो चुप करके इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, जैसे भी हैं वज़ीर आज़म है या यहाँ पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी कमज़ोर हो जाए। सो उन्होंने कहा जनाब वट कम, वो कहते हैं ना कम वट में, कुछ भी हो जाए उन्होंने नहीं करना था, उन्होंने अलाउ नहीं करना था, ये जीत नहीं हो सकती थी, लिहाजा उन्होंने नहीं होने दिया। अब वो यही कहेंगे कि जनाब कि हम लीगली तौर पर जीते हैं, क्लियरली तौर पर जीते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में मैं तो ज़्यादा फसाद देख रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिकल टर्माइल देख रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक इस पोलराइजेशन बढ़ेगी, यहाँ पे जलसे जुलूस जो हैं, बल्कि PDM जो है जो लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं उसको में मेरा ख्याल है ज़्यादा सीरियस होगी। अब अगला स्टेप वो ये ले सकते हैं कि कौमी असम्बली जो है उसको बिल्कुल वो किया जाए, वहाँ से इस्तीफ़े दिया जाए, क्योंकि अब उनको कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की ज़रूरत नहीं रह गई। इसको अपोजिशन को मेरा ख्याल है अगर देखा जाए, उन्होंने जो आके लेना था, उन्होंने अपने सेनेटर्स बनवाने थे, बनवा लिए, उन्होंने डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना था, वो लड़ लिया, लिहाजा सेनेट में उनकी सीटें वहाँ महफूज हैं, अब उनको कोई खतरा नहीं है। अगला उनको ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को अगर आपने आके चौक करना है, ब्लॉक करना है और इनको फ्रस्ट्रेट करना है, तो अगली पॉलिसी ये हो सकती है कि कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बली जो है उनसे इस्तीफ़े दिए जाएँ और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन मच विल डिपेंड ऑन इन पे आसिफ अली जरदारी साहब पे। लास्ट टाइम भी उन्होंने इनको इस्तीफ़े नहीं देने दिए थे कि क्या अब दोबारा इलेक्शन में डिफीट के बाद, सेनेट की डिफीट के बाद तो वो इस पर तैयार हो जाएंगे हमें कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े दे देने चाहिए, सिंध की हुकूमत भी छोड़ देनी चाहिए, हमें पंजाब में भी इस्तीफ़े, वहाँ पे PML ये नवाज़ के लोग ज़्यादा हैं, हमें वहाँ पे दे देना चाहिए। सो बहुत सारे अहम फैसले हैं जो मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी ने और नवाज शरीफ साहब ने
करने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 26 मार्च का वो कह रहे हैं, सिर्फ 10 कोई 12 दिन रह गए हैं जिसमें वो उन्होंने ये फैसले करने हैं कि क्या उन्होंने इस्तीफ़े देने हैं, क्या लॉन्ग मार्च जब यहाँ तक पहुँचेगा उस वक्त अनाउंस करेंगे, पहले ही अनाउंस करेंगे, या वो समझते हैं कि नहीं अगले 2-2.5 साल जो इमरान खान साहब को एंगेज रखें, दोबारा कोशिश करें सेनेट में कि एक उसकी वो कहते हैं दोबारा इलेक्शन करवाने की, एक वहाँ पे एक अगेन ला सकते हैं, लॉ के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो दोबारा मूव वहाँ की जाए, सेनेट चेयरमैन का दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। सो बहुत सारे इश्यूज़ हैं इकट्ठे हो गए, लेकिन ये वक्ती तौर पर आप इस पर कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को अच्छी खासी ब्रीदिंग स्पेस मिली है, उनको कॉन्फिडेंस मिला है, उनको विक्ट्री मिली है। बाकी जो बातें हैं वो कहते रहेंगे, तो उनको मेरा ख्याल है उसको मच नीडेड एतमाद इमरान खान साहब और उनको हामियों को एक चाहिए था। पिछले जो उनके कुछ वीक्स के कोई इस तरह के आप कह सकते हैं कि वाक़यात होते रहें जिन्होंने खान साहब की हुकूमत को डिमोरलाइज़ किया, डिप्रेस किया, डाउन किया। आज के दिन वो मेरा ख्याल यकीनी तौर पर रिवाइवल हुई है, इमरान खान साहब की रिवाइवल हुई है, उनकी पार्टी की, उनके हमदर्दों की हुई है। बाकी बाद में आप उसके बाद PTM क्या करती है, नवाज शरीफ साहब उस पर क्या करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का उम्मीदवार हारा है, वो इसको साजिश समझते हैं, उसको इत्तेफाक समझते हैं। सो बहुत करा मैस जो है ना मेरा का पॉलिटिकल मैस ये आने वाले दिनों में अनफोल्ड होने वाला है। बहरहाल इमरान खान साहब जीत गए हैं, उनकी पार्टी जीत गई है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें से क्या निकलता है, खैर निकलती है या कोई शर निकलता है। लेट्स वॉच एंड सी।